विजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खातों को फ्रीज कर दिया, हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, तो कैसे चुनाव लड़िएगा? हमको भ्रम की स्थिति में तो है नहीं कि हमें लगता नहीं, ये हकीकत है। मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाह का धारण किए हुए है और हमसे कहते हैं माननीय मोदी जी, अगर आप इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलने ही नहीं देना चाहते, विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, जैसा आपका खुद का ध्येय है कांग्रेस मुक्त भारत, आप कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं, उसके तमाम तरह के हथकंडे आप अपनाते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, फ्रिज कराने का मामला हो, चाहे हमारी पार्टी के जो इनकम टैक्स की रेट बढ़वाना हो, तमाम तरह के मामले जो है वे साबित करते हैं कि आप लोकतंत्र नहीं चाहते। तो बेहतर ये है खुद तानाशाह घोषित कर दीजिए। कम से कम जो चुनाव में हजारों करोड़ रुपए देश का खर्चा हो रहा है वो तो बचेगा, क्योंकि अभी भी पेगासस के जरिए आप लोगों की जासूसी करा रहे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। इसी तरीके से आप इजराइल की तकनीकों का उपयोग करके विरोधियों को मिटाने की साजिशें रच रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कहते थे खातों को फ्रीज किसने किया है बताइए ना? बीजेपी ने किया क्या? एजेंसीज ने किया? किसने किया? तो सुनिए ना जी, ऐसा है, आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहूंगा। अजीत पवार हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे हुए थे। बीजेपी कहती थी कि वो जेल जाएंगे और जेल जाएंगे। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे महाराष्ट्र में। अशोक चौहान, जिनके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि अशोक चौहान जेल भेजे जाएंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया है, आज वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। आज आए और उनको खातों को फ्रीज किसने किया ये बताइए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहे, जनता के जरिए दिया हुआ ये पैसा था, एनडीए सरकार ने फ्रीज कर दिया, तो एनडीए सरकार ने कैसे कर दिया सर? ये तो तमाम एजेंसीज ने किया होगा ना। ये जितने भी अफसर हैं ये सब खरपुतली है। इस देश में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन आज भी जितनी अफसरशाही है उसकी डोरियां राजनेताओं के हाथ में है, उनकी कोई औकात नहीं है। चंद अफसर इस देश में होते हैं। तो इसके खिलाफ आप गए नहीं क्या? कोर्ट नहीं गए इसके खिलाफ? देखिए हमारे तो तमाम खातों को फ्रीज कर दिया, कैसे हम चुनाव लड़े, कैसे चुनाव में जाएं? सुनिए, मैं कोर्टों की क्या बात करूं, जिस देश की कोर्टों में करोड़ों मुकदमे लंबित पड़े हो, 10-20 साल से, 30 साल से लोग बेचारे न्याय के इंतजार में भगवान के पास पहुंच गए, फिर भी उन्हें भारत की कोर्टों से न्याय नहीं मिला। तो मैं कोर्ट की बात क्या करूं? किसी मामले में तुरंत न्याय मिल जाता है। आप जाते नहीं क्या बाकी मसलों पर? जब आपका विरोध होता है तो कोर्ट नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं ना। मैडम आप क्या चाहती है, आप ये बताइए। मेरे चाहने से क्या होगा विजय जी? मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप जवाब दे दीजिए बस। सुन तो लीजिए। मेरे कहने का भाव ये है कि कोर्टों की अपनी मजबूरियां हैं, उनके ऊपर मुकदमों का बोझ है, कई बार जल्दी सुनवाई। आप कोर्ट गए या नहीं गए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। सुनिए ना, सुनिए, हम प्रत्येक लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक, संसद तक, हर जगह हम इस बात। सर हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है ना, जब पैसा ही नहीं है आपके पास तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? अरे मैडम सुनिए ना, भीख मांगने लगेंगे। कांग्रेस के लोग झोली फैलाकर जनता के पीछे भीख मांगने लगेंगे। कब से कर रहे हैं सर ये काम? हम मोदी कब से शुरुआत होगी इसकी? रहेंगे। कब से इसकी शुरुआत होगी? मैं आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ कि भी आप देश के लिए कांग्रेस को दान दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद आप देंगी, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा पा रहे हैं, कैसे कैसे राशन का खर्चा चला पा रहे हैं। आज देश का हालात तो देखिए, अंदरूनी हालात कुछ और है, मोदी जी कुछ और बताते हैं। ठीक है, मोदी जी ने अंग्रेजों की तरह। ठीक है प्रदीप जी, क्या ये हालात कर दिया है? कांग्रेस खाली हो गया है, जो था उसको भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, पैसा तो है नहीं हमारे पास जनता के, अब बस बीच जाना है और वोट मांगने हैं बिना पैसे के, कैसे चुनाव लड़िएगा? देखिए, मैं आपसे सब एक चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से लेना देना है उनकी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, इस देश की जनता को कैसे कंट्रोल में रखें। आज देश का मैक्सिमम पैसा चंद्र पूंजीपतियों के हाथ में आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन मोदी जी ने उनको वर्गीकृत कर दिया है कि अच्छा ये तो राम मंदिर के नाम से खुश है, एक वर्ग को राम मंदिर का झुंझुना दे दिया, एक वर्ग को 5 किलो गेहूं का लालच दे दिया कि तुम्हें 5 किलो गेहूं मिलता रहेगा। इसी तरीके से किसी को कभी 100 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी सिलेंडर पर, 200 की मिलती रहेगी, 300 की मिलती रहेगी।
किसी को डराकर, किसी को धमकाकर। तो मोदी जी इस तरह की राजनीति कर रही है, देश के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि देश के ऊपर 155 लाख देश के लिए खतरनाक है या नहीं है, लेकिन ये तो 2024 तक की बात कर रहे हैं। ये कह रहे 2024 नहीं 2047 तक की हम रूपरेखा यहाँ पे तय कर रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी को मालूम है कि अगर 2024 का चुनाव वो हारते हैं तो उनके जितनी भी काले कारनामे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी लूट है, वो बेनकाब हो जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, और उसके लिए चाहे दूसरे दलों से आए हुए लोगों को टिकट देनी पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, भाजपा वो कर रही है। हमारे कांग्रेस के पुराने साथी को, जो अभी 2 हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको बीजेपी ने लोकसभा की टिकट दे दी है। तो देश भर में इनका ये हाल है। इसका कारण क्या है? आरबीआई के रिजर्व फंड से 2 बार पैसा निकाल चुके, देश के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि और बढ़ चुका है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर घोटाला किया है लाखों करोड़ का, पीएम केयर्स में घोटाला किया है लाखों करोड़ का, नमामि गंगे परियोजना में तो घोटाला किया है लाखों करोड़ का। मैं तो देश की जनता से केवल इतना आग्रह करूंगा कि अब मोदी जी स्तर पर उतर आए हैं कि वो चाहते ही नहीं कि उनके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़े, इसलिए हमारे अकाउंटों को सीज करवा दिया है। हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मोदी जी 4 पार कहना चाहते हैं और खुद ये भी कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष इस देश में होना चाहिए। तो मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर जीत मांगता हूँ कि 400 सीट का दावा बीजेपी कर रही है, उनसे 150 सीटें कांग्रेस को आप हर हाल में जिताएं। ठीक है प्रदीप जी, देखिए यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष को खत्म करने की, मैं इस व्यवस्था के ऊपर रुकना चाहता हूँ जिसके बगल में छुरी और मुंह में राम है। मुझे बताइए, मोदी जी ने वादा किया था कि उनके देशों में काला धन लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं जो नोटबंदी कर रहा हूँ उससे देश के अंदर काला धन समाप्त हो जाएगा। भाई, मोदी जी ने नोटबंदी भी कर दी और मोदी जी के मुताबिक देश के अंदर काला धन भी खत्म हो गया, तो फिर कांग्रेस के ऊपर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि हमारे पास काला धन है? दूसरी बात, मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं वो चाहे कुछ भी करें, उनको हर तरह की छूट है। देश के सरकारी बैंकों का पैसा किस तरह से पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। जो बैंकों का जो आपस में मर्ज किया था केंद्र सरकार ने, किस लिए किया था? कि 4 बैंक घाटे में थे, 4 फायदे में थे। 4 बैंक घाटे में इसलिए थे क्योंकि मोदी सरकार ने उनको अपने पूंजीपति मित्रों से रुचवा दिया था। उनका घाटा खत्म करने के लिए उन सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया ताकि देश की जनता। अब ये बताइए, अब क्या करिएगा? अब क्या करिएगा? अब तो आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो बिल्कुल पूरी तरह से कंगाल हो गए, खजाना हमारा जो है निकल नहीं पा रहा। सुनिए ना, हमारा फर्ज है कि हम संघर्ष करते रहें और संघर्ष के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी हाईकमान की कुछ नीतियों में कमी है। नहीं तो पैसा राजनीति के लिए जरूरी नहीं है किसी पार्टी के लिए। जब ये देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस के पास क्या था, या जो विरोध में दम थे उनके पास क्या था? लेकिन एक सुचिता थी, एक ईमानदारी थी। उसी ईमानदारी के चलते चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक, अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब ये कह के मल्लिकार्जुन खड़गे क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा खजाना खाली है, हम जो पैसा है वो नहीं निकाल पा रहे हैं और एनडीए सरकार जो है हम पे अन्याय कर रही है, हम पर और अत्याचार कर रही है, खजाना जो है वो फ्रीज कर रखा है, हमारे बैंक खाते सारे फ्रीज कर दिए। क्या संदेश देने की जनता को कोशिश की जा रही है? वो संदेश नहीं दे रहे दरअसल कोई, वो अपना दर्द देश की जनता के सामने रख रहे हैं। क्योंकि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे दिन नहीं देखे होंगे कि जब अपनी विरोधी पार्टियों को कुचलने के लिए कोई सत्ताधारी दल इस स्तर तक गिर जाए। ये भाजपा के गिरने की पराकाष्ठा है। इससे तो मोदी जी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने गोली मारवा देना तो भी सही है। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोलियों से ढूंढ दो अगर आपको विपक्ष नहीं चाहिए, बात ही खत्म है। ये कौन सा तरीका? और रही बात, देखो लोकतंत्र में कोई कांग्रेस पार्टी भागने वाली तो है नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो भाई जो इनकम टैक्स विभाग है या सरकार है वो चुनाव बाद के लिए काम इस प्रोग्राम को चुनाव के बाद हिसाब ले लेना, अकाउंट फ्रीज करके चुनाव में समझ ले। क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? वो केवल एक ही चीज साबित करना चाहती है कि माननीय मोदी जी के घोटाले छुपे रहे। ठीक है, और उनके ठीक है। देखिए प्रदीप जी, ये यहाँ तो सीधे ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं
कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसा हुआ तो एक अलग चीज है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब पार्टी को चलाना भी कितनी बड़ी चुनौती है। इन दोनों का जवाब दीजिए सर। देखिए, जिम्मेदारी लोकतंत्र में सरकार की बनती है कि वो गलत काम ना करे। गलत काम नहीं करेगी तो समस्या क्या है? आप देखिए ना, कांग्रेस सरकार के समय में अगर अटल बिहारी जी बीमार पड़े और उनका इलाज विदेश में कराना पड़ा तो कांग्रेस सरकार ने कराया ना। कहीं उनको सरकार की तरफ से भेजने की बात आई कि वो विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखें, तो एक विपक्षी होने के तौर पर उन्हें मौका दिया गया है ना। तो कहते थे कि इंदिरा जी को दुर्गा कहा, इसलिए कहा। बहरहाल कहने का भाव ये है कि जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो मुखिया है वो निरंकुश हो जाए तो देखिए वो सब फिर भगवान के हाथ में है कि कब उनका सुदर्शन चक्र चलेगा और कब इन राक्षसों की गर्दनें कटेंगी। अब तो केवल वक्त का इंतजार है। जनता के हाथ में सब कुछ है कि वो 5 किलो गेहूं पर बिकते हैं या उनका ईमान कोई धोखा देकर नहीं खरीद जनता सकता। के हाथ ही सब कुछ है और जाहिर तौर पे जब जनता जवाब देगी तो सभी के सामने आ जाएगा कि क्या उसका